दीक्षा मुझे बहुत ज्यादा पूरे के पूरे सीजन में डेस्परेट लगी कि मतलब उसको ये था कि ट्रॉफी जीतनी है एनी हाउ कुछ भी। पर बात ये है कि बिग बॉस में कि आप अगर जीतने के लिए खेल रहे हो तो मुश्किल है आप जीत पाओ। आप बस ऐसे नॉर्मल रहो, एक अच्छी पर्सनैलिटी दिखेगी अगर आपकी है तो ऑटोमेटिक लोग सपोर्ट करने लगेंगे, पसंद आओगे। ये पहले अभिषेक की बुराई कर ली शुरू में, फिर अभिषेक से दोस्ती कर ली, इतने क्लोज हो गए कि मेरे रूम में कर दो बिग बॉस। फिर समर्थ आ गया, उसको नहीं भाई एक जगह टिकी ही नहीं लड़की। और सोचने की बात यह कि प्रियंका कहाँ टॉप 5 में गई थी और ये अभी निकल गई पहले ही, और ये उससे कंपेयर कर रहे हैं तो वो बोल रही है कि ऐसे ही है वो लोग। क्योंकि मेरा कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं जितना मैंने अपने खुद से उसको क्रिएट किया। मैंने अपना स्क्रीन स्पेस उडारिया में खुद बनाया है। मेरे प्रोड्यूसर्स ने मेरी एक्टिंग पे ट्रस्ट किया, मुझे देखा, उसके बाद मुझे वो प्रियंका की इक्विवेलेंट रोल मिला। अदरवाइज मेरा रोल बहुत छोटा था उडारिया में, मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो रोल बड़ा। मतलब मेन कैरेक्टर तो शायद उसका प्रियंका थी ना। अगर मतलब ये मेन कैरेक्टर होती तो पिछले बिग बॉस में इसको क्यों नहीं बुलाया? पहले उडारिया से जो पहले कंटेस्टेंट आए वो प्रियंका और यही थे, क्या कहते हैं अपना, प्रियांकित बोलते थे, अंकित और प्रियंका ही थे। इसको बुलाते ना अगर ये इतनी ज्यादा बढ़िया मेन लीड रोल थी तो। पर वो आए, उन्होंने सक्सेसफुल किया, तब जाके इनको बुलाया कि चलो उडारिया के और बुला लो। अरे रुको रुको रुको, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताना चाहता हूँ जहां पर आप अपने ओपिनियन देकर रियल मनी जीत सकते हैं। जी हाँ, विनबज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आपको सिर्फ सवालों के सही जवाब देने, और यहाँ पर आपको गेम्स में काफी सारी कैटेगरीज भी मिल जाती है स्पोर्ट्स में, जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। यहाँ पर सिर्फ आपको चूज करना है हु विल विन द मैच। बस इसमें जाके अपना ओपिनियन देना है। और गेम्स में भी आपको यहाँ पर 3 पत्ती, लूडो, अंदर बाहर, एविएटर जैसे गेम्स मिल जाते हैं। और यहाँ मिलेगा 24 आवर इजी डिपॉजिट एंड विड्रॉल, मतलब जब मन चाहिए तब, और साथ में वीवीआईपी कस्टमर सपोर्ट भी। और इतना ही नहीं, विनबस देता है 50,000 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस। जी हाँ, कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दिया है, अभी वहां से जाओ, रजिस्टर करो और शुरू करो। तो अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है जब तक विनबस आपके साथ है, ये वादा है। अंकिता लोखंडे's epic reaction after listening it. भाई बेचारी इतनी भी विलन नहीं है जितनी दुनिया बना रही है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो खुद अगर दूसरा एविक्ट हुआ तो वो नहीं हुई है, तो उसको खुद के लिए भी तो थोड़ा 2 मिनट दो खुश होने के लिए। बाकी फिर रोई तो बेचारी चिंगाड़ के विक्की तो चला गया बाहर, पार्टी चल रही विक्की की। विक्की खा रहा आलू टिक्की। आयशा अंदर गई थी तो मना रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए मीम बन रहा है, मुस्कान झूठी है। अब तो आयशा निकल के बनने का उस पर भी बन जाता। कैप्टन बनने की उम्मीद रखती है हमेशा पर चांसेस है खत्म। ये मेन लाइन है। कहती है इन्हें चाहिए लड़का सिंगल और अच्छा, दिल लगा बैठी है जिनका पहले से है एक बच्चा। पर कुछ भी कहो, आयशा को पसंद ही मुनावर इसलिए था क्योंकि वो उसका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है शेरो शायरी में। और मुनावर को शेरो शायरी आती है, और ये तो बहुत पहले से पता है कि शेरो शायरी का जो इजाद हुआ है वही लड़कियों को वो करने के लिए हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रेस करने के लिए। शेरो शायरी सुना के आप लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं। मुनावर भाई ने बोल दिया इस बार विक्की को टनल तक छोड़ना है। अरे बाप रे, इन्होंने बाल्टी ना ये आधे तो ये जो ऑडियंस है मुनावर की ऐसे मीम डाल के मुनावर भाई ने बोल दिया छोड़ना है, वो उधर उससे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम ये जो बोलते हो ये अपनी ऑडियंस को वो देते हो क्या, साइन की क्या करना है, किसको छोड़ना है, किसको वोट नहीं देने हैं, किसको निकालना है। तुम्हारे चक्कर में मुनावर भाई तुम्हारे किस रहे हैं उधर। लड़कियों के साथ होता है ना तो गिरा रखा ना, ये मेरी क्या करेगा। और मेरे को ऐसा लगता है बिग बॉस में अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मुनावर वुमेनाइजर है, ये है वो, उसको नहीं जीतना चाहिए। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो बिग बॉस के ज्यादातर सीजन जो लोग जीते हैं उसके बाद यही चला है कि वो डिजर्विंग नहीं था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि टीवी इंडस्ट्री की जो पूरी की पूरी फील्ड है वहां पर एक आम सभ्य इंसान जा ही नहीं सकता। वो तो अरुण अब यूट्यूबरों को ये लोग बिग बॉस में बुलाने लग गए तो एक आध इंसान सभ्य दिख जाता है, जैसे अरुण दिखता है सभ्य। क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में अगर आप घुसे हो तो वहां घुसने के लिए बहुत दम चाहिए। मुनावर टीवी इंडस्ट्री का नहीं है, पर उसके जो इतने कनेक्शन है, कुछ तो रीजन होगा जो इतने बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है। वहां पे दमदार बुरा इंसान कुछ भी बोल सकते हो आप, चालाक आदमी। और एक चालाक आदमी जिंदगी में जब चालाकी करता है तो वो अच्छाई के रास्ते चालाकी नहीं कर सकता। तो चालाक अगर आदमी है तो आप उसको दूध का दूल्हा नहीं मान सकते। तो और बिग बॉस जैसी जगह पे तो आप जा रहे हो तो फिर बात ही खत्म हो गई। अच्छा इंसान ढूंढ कहाँ रहे हो आप? अच्छा इंसान ढूंढने के लिए बिग बॉस में थोड़ी जाते हैं। जो यूट्यूब के थ्रू जाते हैं, जैसे अभिषेक गया था, एल्विश गया था, ये मनीषा रानी गई थी, और ये लोग मतलब इनके अंदर वो शातिरपना नहीं दिखता, खतरनाक वाला। अभी भी आप अगर ये देखोगे इन लोगों की वीडियोस वगैरह जो मीम वगैरह आ जाते हैं उनमें वो अच्छी चीजें सिखा रहे होते हैं। यहाँ तो प्राइवेट लाइफ खुल के, जब प्राइवेट लाइफ तो यूट्यूबरों की क्या है, डेली व्लॉगिंग कर रहा है जो यूट्यूबर, उनकी क्या प्राइवेट लाइफ, सब खुला पड़ा सामने, छुप ही नहीं सकता कुछ।
आयशा ने मुझे मनारा है। मुनावर ये लोग कितने गंदे हैं, मुनावर ये लोग मुझ पे मसाला डाल रहे हैं, मुनावर। ये मनारा की एक्टिंग कम करती दिख रही है, पाकिस्तानी सीरियल की हीरोइन की एक्टिंग करती ज्यादा की, मसाला डाल रहे हैं मुनावर। आराम से, मुझे भी लग रहा है बहुत पार्टी कर रहा होगा। फ्रेंड बुला लिया होगा उनको, कोई कमी है? कौन आएगा बे? लड़के को यार, हाँ लड़की है, मेरे घर पे कोई वैसे भी अलाउड नहीं है। ये ऐसी बातें टीवी पे कैसे बोल लेते हैं, मतलब इसके यहाँ अलाउड है, इसको पता होना चाहिए। ये तीसरी लड़की कौन है यार, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा जो इतनी ज्यादा चिपकी हुई है विक्की से हर फोटो में। एक तो विक्की भी खतरनाक, अंकिता भी विक्की को जब पता है कि उसकी बीवी इतनी ज्यादा इनसिक्योर है तो लड़कियों को क्यों इतने पास आने देता है, और ऊपर से अंकिता भी कंट्रोल ही नहीं कर सकती। तो अंकिता यहाँ गलत भी नहीं है। मनारा की सुनते हैं, मंकू की न झेलते हैं, देखो विक्की का जिगरा ये मौत से खेल। मेरे को बहुत फनी लगा था ये वाला जब ये सुदेश लहरी आया था, मजा आया था। छुपाई, अरे मैं छुपाऊंगी, मैं छुपाऊंगी। अब आपने तो छुपाऊंगी, क्या करेंगे? अब आपने फर्स्ट डे। हाँ, जो मैं बोल रहा था कि कौन जीत सकता है, अभी अभिषेक चिल्लाया तो मेरे याद आया। बचा कौन कौन है? अरुण ने ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है बिग बॉस में। अगर आप एक अच्छे इंसान को जिताना चाहते हो तो आप अरुण को वोट दोगे। उसके बाद आती है मनारा बहुत ओवर एक्टिंग लगती है मुझे, और बहुत ज्यादा डेस्परेट और सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो, कि अगर किसी ने उसको नॉमिनेट कर दिया तो दोस्ती गई भाड़ के भट्टी में, तो वह वाला सीन है। तो मैं तो मनारा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, सही बताऊं। मनारा मतलब मेरे को एज ए इंसान ठीक है, पर बिग बॉस जीतने के उसमें नहीं दिखती है वो। उसके बाद कौन है? अंकिता तो भाई पूरा अपनी इज्जत की मट्टी पलीत कर चुकी है। बाकी सबके अच्छे बुरे सब होते हैं, पर अंकिता के मामले में अगर मैं कुछ अच्छा ढूंढने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। चौथे नंबर पे आता है अभिषेक ने इतनी चिल्ला चोट करी है, इतनी चिल्ला चोट करी है कि सिर्फ वो चिल्ला चोट की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर इस सीजन में ईशा नहीं होती तो अभिषेक यहाँ तक भी पहुंच पाता, क्योंकि तमाचा मार के ईशा की वो उस पूरे उस सीन में अभिषेक आया है कि नहीं, इतना हाईलाइट हुआ। उसके अलावा वो चिल्लाया लड़ा भी ज्यादातर ईशा से, जो उनका प्राइवेट मैटर था। बाकी अपन को पता नहीं उस चीज के बारे में। अभिषेक भी जीत सकता है, चलो, कि अगर कंट्रीब्यूशन के नाम पे आप जिता रहे हो। अब आता है मुनावर का ऐसा है कि बहुत ज्यादा वो हो गया है कि अगर आपने मुनावर जीत जाता है तो ये एक वो सेट हो जाएगा कि बिग बॉस आपने ऐसे बंदे को जिता दिया जो ऐसा है वैसा है वैसा है। बिग बॉस में जो लोग आते हैं वो कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं मेरे दोस्त। एक चीज ये होती है कि कंट्रोवर्शियल जो नहीं है वो बिग बॉस में बुलाते ही नहीं आते, तो ये सब चीजें तो नहीं देख सकते। बाकी गेम की बात रही, मुनावर का गेम काफी ढीला था, उतना नहीं था जितना मुनावर से एक्सपेक्टेड था ऑडियंस को। काइंड ऑफ लॉकअप में भी थोड़ा सा गेम था उसका, रोस्ट वोस्ट करता रहता था बीच में अंजलि वगैरह को। यहाँ तो कुछ गेम ज्यादा दिखा ही नहीं। आयशा आने के बाद थोड़ा हाईलाइट हो गया, पर फिर भी जितने भी लोग थे उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान अंदर खुद पे कंट्रोल कर पाया है तो वो मुनावर था। इस बेसिस पे अगर आप चाहो तो मुनावर जीत सकता है। बाकी अगर मैं तुक्का मारू कि कौन जीतेगा तो मुनावर जीतेगा, 100% की बात है, क्योंकि आखिरी में वोटिंग मैटर करती है और 70% वोट मुनावर के जाएंगे, 30% सब में बटेंगे, जैसा मुझे अभी माहौल दिख रहा है। और अगर लोग इंसानियत पकड़ने पे आ गए कि सबसे भोला भाला कौन है, सबसे ज्यादा टॉर्चर मतलब मेंटली किसने झेला है, तो अरुण को वोट मिल जाएंगे फिर। पर अब देखो क्या होता है। मुझे जहां तक लगता है मेरा 80% है मुनावर पे। यार अभिषेक भी जीत सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अंकिता नहीं जीत सकती, अंकिता ने जिस प्रकार इज्जत धोई अपनी, अंकिता नहीं जीत सकती, मनारा भी नहीं जीत सकती। ये 3 लड़के में से कोई जीतेगा। अभिषेक जीत गया तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी भाई। जीत जाए अभिषेक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं अभिषेक से। तुमने बोला था अरे बाप रे, शुरू में जब ये इसकी लड़ाई हुई थी मनारा से, मनारा पॉइंट टू पॉइंट खेलती है तो मनारा पे चढ़ नहीं पा रही थी आयशा, और अभी क्या कहते हैं ये इसकी बारी आ गई अभिषेक की, तो अभिषेक तो चिल्लाता रहता है, तो चढ़ के सीरियस है ईशा नहीं हुई। ईशा और तेरे से खतरनाक है बहन, ईशा ने लड़का भी। इस बंदे की इमेज इतनी अच्छी थी ना कि मुझे तो ऐसा लगता है यार कितना अच्छा बंदा है। यही चाहिए था बेचारी को। पॉडकास्ट में एक अकेला वो छोटा सा माइक रखा था, मजा ही नहीं आता। इतने माइक चाहिए, मजा आ जाए इसकी माँ का, मजा ही मजे। ये वो एक मीम टेम्पलेट चल रहा है, वो बोला मैंने, मैं गाली वाली नहीं बकता। मोए मोए रियल इंसिडेंट। अरे बाप रे, बाप रे। वैसे आइडिया अच्छे, किसी को हाथ बात मारनी हो तो मोए 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 मोए, पर कैमरे है ना चारों तरफ, तो मोए मोए आपका ही हो जाए फिर। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं बिग बॉस में जाने लायक नहीं हूँ, मैं बाहर निकाल दिया जाऊंगा मैं। अभिषेक कैसा लड़का है, आपने देखा है पहले दिन से वो दूसरे को बोलता है। को मैं देखो यार अंदर तो मैं सच बताऊं, मैं जैसा भी था ना अंदर, मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन निकली, जितने भी झगड़ों में मेरी फ्रस्ट्रेशन ही निकली है। अगर ऐसे नॉर्मली ऐसा होता तो मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करता, जो दोस्ती भी थी बहुत ऑर्गेनिकली हुई थी। ओके अभिषेक, मतलब हाँ भाई साहब, चिंटू तो भाई खतरनाक। मेरे को ऐसा लगता है चिंटू भी कहीं ना कहीं टॉप 5 में आ सकता था अगर वो इतना पोकिंग वोकिंग पे नहीं जाता, ईशा के मैटर्स को इतना
पर्सनली नहीं लेता, पर ईशा अगर नहीं होती तो वो आता ही नहीं ना, तो उसको ईशा के मैटर तो पर्सनली लेने पड़ेंगे। एक तरफ विक्की था जो अच्छा पति बनना ही नहीं चाहता, एक तरफ समर था जिसको बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनना था, और निकलने के बाद से दोनों साथ में दिख ही नहीं रहे, ईशा और समर।